जिस शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं इनका नाम सैयद शामिर हुसैन है। माइनिंग करने के टाइम में मुझे वज्रा मिला, फिर उसके बाद मुझे त्रिशूल मिली है। आज से करीब 3000 साल पहले पूरी दुनिया के कोने कोने में एक ही धर्म था, एक ही विचारधारा थी और एक ही पूजा पद्धति थी, जिसे हम आज सनातन धर्म कहते हैं और विदेशों में इसे हिंदुइज्म कहा जाता है। और इससे जुड़े हुए प्रमाण हर एक देश से निकल रहे हैं, फिर चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या फिर मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां हम सनातन धर्म और सनातन धर्म के अवशेषों की बात करते हैं तो भारत में रहने वाले लोगों को इसका यकीन नहीं होता। वे इस चीज पर विश्वास नहीं करना चाहते कि उनका सनातन पूरी दुनिया में था। वो मानते हैं कि उनके पूर्वज बंदर थे। खैर, जब आप मान ही बैठे हैं कि आपके पूर्वज बंदर थे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलीपींस में हिंदू धर्म के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक मुस्लिम व्यक्ति को फिलीपींस में मिला 3000 से 4000 साल पुराना वज्र और त्रिशूल। कैसे चौंक उठे कट्टरपंथी, आखिर फिलीपींस में कैसे मिले जीवित हिंदू प्रमाण, और उसके बाद उस मुस्लिम व्यक्ति ने इन प्रमाणों का क्या किया, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये भी जानेंगे कि फिलीपींस में हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, संक्षेप में इतिहास भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह देश है और इस देश से भी पुरानी है यहाँ पर व्याप्त हिंदू संस्कृति। फिलीपींस सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का साक्षी। फिलीपींस पर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ बौद्ध प्रभाव भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जावा के गौरवशाली मजापहित साम्राज्य के कारण इस द्वीप पर हिंदू धर्म का आगमन हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह जैसे मलेशिया, कंबोडिया आदि देश हिंदू मलयाई संस्कृति के व्यापारियों के प्रभाव में थे, जिन्हें रक्षण का जिम्मा मजापहित साम्राज्य के गौरवशाली शासकों पर था। परंतु दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु इन द्वीप समूह वाले राष्ट्रों को जीतना आवश्यक था। इसी आवश्यकता ने अंग्रेजों और मुसलमानों और अन्य औपनिवेशिक ताकतों के बीच सतत संघर्ष को जन्म दिया और इसके बाद 1414 आते आते इन व्यापारियों ने इस्लाम धर्म अपनाना शुरू कर दिया। ये वही व्यापारी थे जो हिंदू थे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं अपनाया उन्हें या तो मार दिया गया या फिर जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया गया। 1500 के आसपास मजापहित साम्राज्य के अंतिम हिंदू राजा बाली भी चले गए और इसके बाद यहाँ अरब और यूरोपीय लोग आ गए। यहाँ के लोगों ने अपना धर्म तो बदल लिया, लेकिन फिलीपींस में सदियों पुरानी गौरवशाली गाथा आज भी फिलीपींस की चट्टानों पर उत्कीर्ण है। फिलीपींस के कई द्वीपों के शासकों को राजा कहा जाता था। उदाहरण के लिए फिलीपींस में विसायास नाम दक्षिण पूर्व के अंतिम हिंदू राजकुमार श्री विजय के नाम पर रखा गया है। खैर, फिलीपींस में हिंदू इतिहास तो काफी लंबा रहा है, लेकिन फिलीपींस की भाषाओं में 25% शब्द संस्कृत और तमिल के हैं। यहाँ तक कि फिलीपींस शब्द केरपासो को संस्कृत शब्द कपास से लिया गया है। इसी तरह फिलीपींस में नागा शब्द नाग से लिया गया है। फिलीपींस में रामायण का एक अपना संस्करण है और इसके अलावा यहाँ महाभारत भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ हर एक ग्रंथ, हर एक जगह पर सनातन के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। हालांकि इसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वे असफल रहे। अब आते हैं सनातन के प्रमाण पर। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा यह शख्स फिलीपींस में रिसर्च कर रहा था, जिसका नाम सैयद शामिर हुसैन है। बात 2015 की थी, जब यह व्यक्ति फिलीपींस में खुदाई कर रहा था, लेकिन वहां पर इसे कुछ ऐसा मिला जिसने इसके भी होश उड़ाकर रख दिए। आखिर क्या हुआ, आप इस शख्स से ही सुन लीजिए। My name is Sayyid Shamir Hussain. This Vajra and Trishul, both I found in Philippines. The first thing I found Vajra. After 2 days I found this Trishul. Then from there I took to Dubai, and from Dubai I brought it to India. The reason was coming to India because it belongs to India, Hinduism. That's the reason, and my mind made
I got lot of things like lot of opportunity, lot of people told me to sell this, that outside auction. Why are you taking to India? But I wanted this thing to bring to India and show the people. Each and normal people also should know that Shiva Trishul is existing and it is with me. उसको मिलने के बाद जब मैं दुबई ले गया कि भाई इसको बेच देंगे, इसको ऑक्शन करा देंगे, बट दिल नहीं माना। बोला ये हिंदुस्तान की है, चलो हिंदुस्तान ले आते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। सैयद समीर हुसैन को जो वज्र और त्रिशूल फिलीपींस की धरती से मिला, वह चाहते थे कि वह इसको विदेशी मार्केट में बेच आए, परंतु जब वो इसको बाहर लेकर बेचने गए तो उनकी आत्मा ने उन्हें आवाज दी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें भारत और सनातन धर्म की हैं और ये भारत में ही होनी चाहिए। अतः इन्होंने निर्णय लिया कि अब वह त्रिशूल और वज्र को बेचेंगे नहीं, बल्कि भारत में ही रखेंगे। यहाँ लाने के बाद इन्होंने त्रिशूल और वज्र पर रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च में इन्होंने बताया कि इसकी उम्र करीब 3000 से 4000 साल पुरानी है। क्या आप बता रहे कि 3000 साल पुराना ये वज्र है? 3000 साल भी हो सकता है, 4000 साल भी हो सकता है। सैयद समीर हुसैन बताते हैं कि हो सकता है यह वज्र भगवान इंद्र का रहा हो। जो एलिफेंट है इट इज रिलेवेंट टू इंद्र भगवान है, क्योंकि जिस तरह उस पर नक्काशी की गई है, उस पे प्राचीन चिन्ह है और जो हिंदू धर्म ग्रंथों में इंद्र के वज्र का वर्णन किया गया है, ये काफी मेल खाती हैं। अब जरा सोचिए, फिलीपींस में 3000 से 4000 साल पुराना एक वज्र और त्रिशूल क्या कर रहा था? क्या अब भी कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है? क्योंकि यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात कह रहा है एक मुस्लिम शख्स जो इस त्रिशूल और वज्र को बेचना चाहता था। वह कह रहा है कि हमें गर्व है भारतीय संस्कृति पर। क्या अब भी आपको विश्वास नहीं होगा? आप एक मुस्लिम हैं, क्या आप इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म के देवी देवताओं के वज्र हैं, त्रिशूल हैं, या आप इसे इस लिहाज से देखते हैं कि नहीं, ये एक ऐसी वस्तु है जो एंशिएंट चीज़ें हैं, विंटेज चीज़ें हैं? किस लिहाज से देखते हैं आप? नहीं, अगर एंशिएंट और विंटेज देखता तो मैं इसको लंदन अमेरिका में ले जाके आराम से बेच देता था हजारों करोड़ों में। अगर आपको अब भी अपनी प्राचीन संस्कृति पर विश्वास नहीं है, यदि आप मानते हैं कि आप सिर्फ भारत तक ही सीमित थे, तो आपके समक्ष कितने भी प्रमाण लाकर रख दिए जाए, आप शायद कभी भी यकीन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।